नमस्कार, मैं हूं सुहानी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं स्टार इंडिया न्यूज। मंदसौर जिले के गांव भीलिया खेड़ी में लोन की किस्त जमा नहीं होने पर घर में से पलंग सहित घर से बाहर निकालने पर 100 वर्षीय वृद्ध की सदमे में मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार मेंटोर फाइनेंस कंपनी जयपुर की शाखा मंदसौर के कर्मचारी ने होम लोन की किस्तें बकाया होने पर पुलिस के साथ मिलकर बीती 3 फरवरी को जिले के नाहरगढ़ थाना अंतर्गत भीलिया खेड़ी गांव में राम मंदिर के पुजारी गोविंद दास बैरागी के घर का सामान बाहर निकाल दिया। घर में उठ पाने में अक्षम पुजारी के 100 वर्षीय पिता रूपदास को पलंग सहित उठाकर बाहर फेंक दिया था। इसके बाद पुजारी का परिवार व बुजुर्ग पिता बड़े भाई की खेत पर पशुओं को रखने की झोपड़ी में रह रहा है। घर से बाहर निकलने के बाद से ही गोविंद दास का परिवार व उनके पिता रूपदास सदमे में थे। रूपदास उसके बाद और ज्यादा बीमार हो गए थे। रविवार 11 फरवरी को उनकी मृत्यु हो गई। बता दें कि गोविंद दास ने वर्ष 2015 में मेंटोर होम फाइनेंस कंपनी जयपुर की मंदसौर शाखा से मकान गिरवी रखकर 3 लाख रुपए का लोन लिया था। लोन की रकम से 2 बेटियों की शादी करना थी, वहीं बीमार पत्नी का इलाज भी करवाना था। लोन की रकम से गोविंद दास ने अपनी 2 बेटियों की शादी कर दी है, वहीं 2 की शादी बाकी है, जिनमें एक बेटी दृष्टिहीन भी है। ने निकाल लिया था माने स्पॉट हो गया। आप लोग गिरा क्या नाम है आपका और किस तरीके से बैंक लोन वाले ने आपको परेशान किया था और आज आपके पिताजी भी नहीं रही, क्या बात? सर मेरा नाम गोविंद दास है और एक 10 दिन हो गए बैंक वाले को आने को, और हमने मना भी किया उन लोगों को कि आप घर खाली मत करिए। उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं माने और मेरे पिताजी को ज़बरदस्ती उन्होंने मतलब इस ढंग से क्रूर व्यवहार करके और बाहर निकाल दिया। मना करने के बावजूद ही कह रहे कि नहीं तुम लोन भरोगे, तो उसके बावजूद भले तुम कहीं पर भी जाओ। तो उससे प्रताड़ित हो गए भाई साहब के यहाँ आ गए और कुएं पर रहने लगे। और मेरी अंधी बच्ची भी है जो उसको दिख भी नहीं पाता है, बड़ी परेशानी है और बड़ी परेशानी कारण हम यहाँ कुएं पर रह रहे हैं और मेरे बड़े भाई साहब के यहाँ खेत पर। और मेरे पास ना कोई ज़मीन है ना कोई जायदाद, कुछ नहीं हूँ, पहले सीताराम आदमी हूँ। और मेरे पिताजी अभी उन लोगों को लाए ने 10 दिन नहीं हुए घर खाली करने को, अभी गुजर गए हैं वो। और ये हालत देख लो आप, ये स्थिति है। चल बसे साहब, उन लोगों का यही कारण है कि उन्होंने टेंशन ली। उन्होंने ये कभी देखा नहीं था कि ये ऐसी स्थिति मेरे को भुगतनी पड़ेगी। मेरे होते हुए भी ये स्थिति हुई, इस वजह से उन्होंने टेंशन ली और उस टेंशन की वजह से मेरे पिताजी गुजर गए। और उन्होंने ज़बरदस्ती मतलब जो लोन जितना मैंने लिया उससे ज़्यादा उन्होंने मतलब 10 लाख 12 लाख का बता रहे, इतना लोन मेरे से नहीं भरा जाता है। और फिलहाल में मैंने 3 लाख का लोन लिया। 3 लाख में से मैंने रसीदें भी मेरे पास है, जमा भी करवाए मैंने, और फर्जीवाड़ा से भी वो रसीदें उन्होंने दी नहीं मुझे। पैसे भले ले गए मेरे से, पर रसीद मांगने पर उन्होंने कहा कि वो ऑफिस में आ जाना, हम आपको वहाँ दे देंगे।
जब मैं वहाँ लेने के लिए गया कि उन्होंने कहा कि नहीं हमने तुम्हारे मोबाइल पर डाल दी, जबकि मेरे पास मोबाइल सादा है, मैं कोई यहाँ वीडियो ये व्हाट्सएप वाला नहीं चलाता हूँ। तो कहा कि अब तुम उन्हों से ही लो, हमारा काम हम कर रहे हैं और हम तो पैसे लेके रहेंगे, अवैध वसूली कर रहे हैं। बड़ी गंभीर स्थिति यहाँ पर, तो जो ढोरों का स्थान है उस स्थान पर रह रहे हम, तो जहाँ पशुओं को बांधा जाता है। पिताजी की उम्र 100 वर्ष की है और उन्होंने टेंशन की वजह से वो गुजर गए हैं। अब सबसे निवेदन है कि मुझे के तो न्याय दिलाया जाए या बैंक का लोन माफ़ करो या कुछ भी करो। सब एक तो बच्चों की शादी के लिए मैंने लोन लिया था और इस कारण से कोरोना काल के कारण से मैं किस्त न भर पाया, इस वजह से मैंने लोन लिया है और आधी मैंने किस्त जमा कर रखी है। वैसे ही कितना रुपए जमा किया? मैंने सर 70,000 रुपये की मैंने किस्त जमा कर रखी है और जो गांव आए थे घर पर जो किस्त ले गए वो अलग है, मैंने 6 महीना तक वो अलग भराई। 7,228 की हर प्रतिमा किस्त मैंने जमा कराई, उसकी रसीद मेरे पास नहीं है। अब तक कितना रुपया आप उनका भर चुके हैं? कम से कम 2 लाख भर चुका हूँ सर मैं। और वो कितना रुपए मांग रहे हैं? वो मांग रहे 8 लाख। लोन 3 लाख रुपए? लोन 3 लाख का था और 20,000 इन्होंने बीमा भी काटा है। 50,000 मेरे जो सलाड बुक बंधक जो भी इन्होंने जो वहाँ कोर्ट में खर्चा लगा वो भी हमसे लिया। लोन माफ़ होना चाहिए। लोन माफ़ होना चाहिए बस। मैं गोविंदास का भाई हूँ। वो 1 तारीख के दिन साहब में ताला लगा था। जो साहब मेरे बासाब साहब तनाव में थे, वो साहब यहाँ कुएं पे आ गए। हम साहब हमारे बड़े भाई के यहाँ रहते हैं। उसने साहब ऐसा कभी देखा नहीं। उसने साहब पहली बार देखा साहब, जो उसको साहब तनाव में चले गए। हम सब एक डोरों की झोंपड़ी है साहब, वहाँ पे रहते हैं हमारे बड़े भाई साहब के यहाँ पे। जो वो बासाब चले गए साहब 8 दिसंबर के सजने में। हाँ, वो बैंक वाले ने साहब अवैध रूप से साहब वसूली करने के लिए साहब ताला लगा दिया उनके। उनने साहब कोशिश भी की कि साहब इतने पैसे क्या हुए सर। उसने साहब 3 लाख के लिए साहब बैंक वाले 10 लाख 12 लाख रुपए बता रहे साहब। तो उनका कहना साहब ये है कि साहब जो भी है जो साहब कर्जा माफ़ हो जाए। हाँ, कितना रुपए वसूल रहे? 3 लाख का? 3 लाख का 10-12 लाख बोल रहे साहब बैंक वाले। हाँ, उन्होंने साहब उन्होंने कहा कि ये है, तुम्हारे को बाहर निकलना पड़े, पैसे नहीं भरे तो तुम्हारे को बाहर जाना पड़े। हाँ, कैसे बाहर निकाला? कैसे घर का सामान निकाला? घर का सामान सब बाहर निकाल दिया था साहब उन्होंने। ये सब ठामड़ा ठिकरा तो के साहब बाहर निकाल दिए थे। बाहर निकाला? हाँ, बाहर साहब को बाहर निकाल दिए थे साहब। हाँ, अभी ताला लगा हुआ साहब। हाँ, क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं साहब कि ताला खुल जाए साहब, जो लोन है जो साहब उसमें राहत मिल जाए। हाँ। क्या नाम है आपका? गोविंद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम घनश्याम। घनश्याम। पलट लो। मुद्दे की बात चौरसिया सिस्टर के साथ देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज चैनल पर।